मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है ना, किसने करवाया? वो हाँ। डॉक्टर प्राची की मदर को बुला रहे हैं। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। शाना, तुझे पता है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो पूरे टाइम तेरे साथ थी ना, आईसीयू के बाहर। शायद सरिता आंटी और मासी वो साथ में थे, तो उन्हें पता होगा। मुझे क्या पता होगा? सरिता आंटी, मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया है? प्रज्ञा ने नहीं बताया। लेकिन अगर बताया भी होगा तो किसे कैसे याद होगा? ये तो वैसे भी दवाइयाँ खा के पूरे टाइम नींद में ही है ना। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। कितनी भोली बनकर फिरती रहती थी। प्रज्ञा को तो जी जी करके बात करती थी। और इतने काले करतूत, इतने अच्छे घराने से, अच्छी फैमिली से, उनकी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा उसने। किसकी बात कर रही है? उस रिया की। रिया? हाँ, उसने ही तेरा एक्सीडेंट करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब इसने किया है, रिया ने। ये सब वो प्रज्ञा के सामने गुस्से से बोल रही थी। मैंने सब सुना है। यहाँ तक कि वो ऑफिस के 10 लाख की चोरी हुई थी ना, वो चोरी भी रिया ने करवाई थी, ताकि उसकी फैमिली के सामने, मिस्टर मेहरा के सामने और रणवीर के सामने तेरी बदनामी हो, बदनाम हो तू। रणवीर? ये सब तभी पॉसिबल होगा जब सब प्राची को हेट करना शुरू कर दे। हमें किसी भी तरह उस प्राची की गुडी गुडी इमेज को खराब करना होगा। अब मेरा काम मैं नहीं, संजू करेगा। तुम एक एम्प्लॉय हो ना, सिर्फ एक एम्प्लॉय, बस एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव करो। जैसे ही प्राची कॉलेज के गेट के सामने आए, आप उसे ट्रक से उड़ा देना। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! नहीं कर सकती मैं वेट। मैं बस सुनना चाहती हूँ कि प्राची मर गई। इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया कि प्राची बचे, लेकिन वो आज भी बच गई। सॉरी दी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। I'm such a bad person. मैंने कितना कुछ गलत किया है आपके साथ। I'm sorry, seriously sorry. पर मैं क्या करती? मैं क्या करती? डैड आपको इतना लाइक करने लग गए थे और मुझे जेलस फील होता था। मुझे नहीं अच्छा लगता था जब डैड आपसे कहते थे कि आप कितनी अच्छी हो और कहते थे कि काश प्राची मेरी बेटी होती थी। I used to feel so jealous, stupid of me. डैड, रणवीर, उसकी फैमिली सब आपको पसंद करने लग गए थे। एक्चुअली क्या है ना, मैं पहले मैं सबकी फेवरेट हुआ करती थी घर में, लेकिन आप सबकी फेवरेट बन गए तो सॉरी। मैंने तो आपके साथ कितना कुछ गलत कर दिया और आपको मारने का प्लान तक बनाया मैंने। Sorry, Dian. I'm really sorry. I'm sorry, Dian. Seriously sorry. Please, मुझे माफ कर दो. Please forgive me. Please.
अगर आपने मुझे माफ कर दिया ना तो मैं आपको सरप्राइज दूंगी कि लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज। आप जिन्हें सर बुलाती है ना, उनके डैड है, हमारे डैड है। और आपकी मॉम, सॉरी, हमारी मॉम और हमारे डैड कभी आपस में मिले ही नहीं ना। काश दोनों पहले ही मिल जाते तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो दोनों पहले ही मिल जाते तो ना मैं आपके लिए कभी जेलस फील करती हूँ, ना ही मुझे कभी बुरा लगता। दिया, I swear मुझे कभी बुरा नहीं लगता। अगर डैड मुझसे ज्यादा प्यार आपसे करते तो मुझे बुरा नहीं लगता। आपको पता है, मैं जब भी डैड को पूछती थी ना आपके और मॉम के बारे में, तो डैड हमेशा कहते थे कि मैं डैड पे गई हूँ और आप मॉम पे। He's right. और वो हमेशा ये भी कहते थे कि मैं चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना कर लूं मॉम से, जब वो सामने आएगी ना मैं अपनी सारी नफरत भूल जाऊंगी और उनसे प्यार करने लगूंगी। He's right. He's absolutely right थी। मुझे प्यार हो गया आपसे, मॉम से, अब दोनों से मुझे प्यार हो गया। I love you both। मन तो कर रहा है कि मैं आप दोनों को अपने साथ ले चलूं, लेकिन पहले डैड को बताना पड़ेगा। हाँ, I'll have to tell dad। और फिर ना डैड को बताने के बाद ना हम दोनों आएंगे आप दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए। हम दोनों जल्दी आप दोनों को यहाँ से लेके चलेंगे। मैं आती हूँ। अब तक तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब इसने किया है, रिया ने। प्राची, आराम से। I'm so sorry। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरे सामने वो रिया वो सब करती रही और मुझे कुछ समझ नहीं आया। सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी क्या गलती है? क्योंकि मेरे सामने सब हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार। उसने तुम्हें हर्ट किया है। उसने तुम्हारी जिंदगी खराब करने की कोशिश करी। उसने तुम्हारी लाइफ खत्म करने की कोशिश करी उसने। प्राची, मेरी बात, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बात प्राची। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने जो करा है ना, उसने तुम्हें हर्ट किया, उसने चीफ को हर्ट किया, उसने सबको हर्ट किया। मैं उसको गुस्से में मैं हूँ गुस्से में, क्योंकि वो डिजर्व करती है सब कुछ। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा प्राची। मेरी आंखों के सामने सब हो रहा था। तुम गलत कर रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ प्राची। पूरी बात सुन लेनी चाहिए। मैंने पूरी बात सुन ली है, मुझे सब सुनाई देगा। तुम्हारे आगे बात सुनो मेरी। माँ है यहाँ पे, माँ से बात करके कुछ सुलझा लेंगे हम। तुम गुस्से में कुछ भी कर बैठोगे नहीं। एक और मौका नहीं दे सकते उसको प्राची। उसने अपनी बात कोशिश की। तुम्हें परवाह है तो कुछ नहीं करोगे। ठीक है। प्राची, तुम पागल हो? तुम बाहर क्या कर रही हो? आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप लोग घर में प्रॉपर्ली केयर कर सकते हैं तो आप उन्हें लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज कुछ दिन के लिए। नहीं, हम प्राची को संभाल लेंगे, है ना प्रज्ञा? ओके, तो मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी कर देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं आप सबको घर छोड़ दूं क्या प्लीज? थैंक यू। चल तू रूम में चल पहले। हेलो, कहाँ चले गए थे तुम? अरे मॉम का फोन आ रहा था बार-बार, इसलिए मुझे घर भागना पड़ा। पर मैं जैसे ही घर पहुंचा पता चला कि मॉम ने कोई फोन किया ही नहीं है। तो फिर फोन कौन कर रहा था? वो एक्चुअली मॉम का वो जो रीसेंट टैब है ना, वो खुला रह गया था, तो इसीलिए फोन लग गया गलती से। अपनी मॉम को बोलो कि स्क्रीन लॉक लगा के रखा करे। वाओ, सीरियसली? व्हाट अ स्मार्ट सजेशन। थैंक यू सो मच साना जी। जी,
तुम्हें पता है हमारे होशियारपुर में जी किसे कहते हैं? किसे? अपने पता नहीं। पता नहीं? ये तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ। प्राची हॉस्पिटल में थी, मैं नहीं थी। अरे मेरे को उसके बारे में ही तो पूछना था। अब कैसी है उसकी तबीयत? बिल्कुल ठीक है, उसको तो हम लोग घर भी लेकर आ गए। पता है अभी भी घर के बाहर ही पहुंचे। क्या हुआ? आर्य मैं गिर जाती है अभी। अब प्लीज ये नहीं बोलना कि मेरे वजह से गिरती। तुम ना कितने इंटेलिजेंट हो गए ना, मेरे साथ रह रहकर फटाक से समझ जाते हो। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ। हाँ बाय। वाह गिरी वाह, यहाँ मेरे को चिल्ला रही है। ये साना से तो फोन पे भी बात करने में डर लगता है, पता नहीं कब किस बात के लिए ब्लेम करते हैं। जब डैड को पता चलेगा कि मुझे मेरी मॉम मिल गई है तो डैड कितने खुश हो जाएंगे। ओह नो, रिया रो रही है। मतलब इसे पता चल गया कि प्राची अब आउट ऑफ डेंजर है। गॉड नोस इसे प्राची से इतनी नफरत की हो। डैड, 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 चले गए। I had to give him the good news. इसमें बहुत कीमती चीजें हैं, सबके लिए नहीं, और खास करके तुम जैसे बदमाश के लिए तो बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ कमी नहीं थी। आपको पता है मैंने भगवान से हमेशा प्रेयर की थी कि आप और दी हमारे साथ ही रहे, हमारे पास रहे। और आप हमारे पास ही थे, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चला। I'm sorry. I'm sorry, Mom. डैड को पता है। डैड I'll have to tell Dad. I'll have to tell Dad. वो मॉम दीदी वो लोग यहीं थे। तू रो क्यों रही है? दादी वो लोग सब यहीं थे। मुझे मुझे ना डैड से मिलना है। I need to tell him. क्या बेटा मेरी बात तो सुन, वो अभी दवाई खा के सोया है। तू रो मत, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। ठहर जा। मुझे डैड से मिलना है। मुझे डैड से अभी बात करनी है। रिया रुक तो जा। लो चली गई। ये आजकल के बच्चे भी ना बिल्कुल स्मार्टफोन जैसे हो गए, हर काम जल्दी जल्दी जल्दी, बात भी नहीं सुनते। अभी का फोन मैं बाहर रख देती हूँ, किसी की कॉल आई फिर वो उठ जाएगा, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। अभी प्रज्ञा के बिना अधूरा है। अगर वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए, मेरी छोटी सी बहन, प्यारी सी बहन दिलों की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रब्बा मेरी मदद करना।
ध्यान से बैठ, यहाँ बैठ। तुम लोग बैठो, मैं पानी लेके अरे आप क्यों ला रही है पानी? मैं लाता हूँ ना ये। अरे मैं ठीक हूँ, क्या करे तू? हाँ हाँ, तू तो सुपर वुमन है ना, ये तो भी बैडमिंटन भी खेल सकती है। चुपचाप ये बैठी रह। तू परेशान क्या करे? वहाँ जाके बैठ, जाना बैठ वहाँ। अरे तुम क्यों लेकर आए मिले आती? अरे इट्स ओके, पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, और मेरे हाथ से कौन सा कड़वा हो जाएगा पानी? मीठा भी होगा, है ना? टेस्ट कर। इतने कंफर्टेबल है, कहाँ से लिया आपने? यहीं बगल से, मैं भी लूंगा। वैसे रणबीर, मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए पानी नहीं लाए। हाँ, चाय भी मंगवा ले, नौकर बना ले, खुद उठ के नहीं जा सकते। अरे घर में मेहमान नवाजी हो रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे लिए भी ले आएगा। गाड़ी मेहमान ये है। मैं ले आता हूँ, इट्स ओके। पानी कुछ और लोगी? अरे रुको, लेके आता हूँ। ये लो शाना, पूरा पी लो एक बारी में। कम ऑन। चल तू भी आराम कर ले, चल। प्राची का हाथ मैं थामूंगा। मेरा मतलब पकड़ लूं प्राची का हाथ? वो एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी ऊपर नीचे, इसीलिए पकड़ लूं? हाँ जाना। थैंक यू। Are you okay? Are you okay? हाँ? चलो। Are you okay? क्या चल रहा है दोनों का? मतलब तू भी मानती है कि दोनों का कुछ चल रहा है? क्या मतलब? दोनों आंखों में आंख में देख रहे हैं, दिल में बातें कर रहे हैं। यस, अपनी प्राची को रणबीर से प्यार हो गया है। और चिंता मत कर, सिग्नल दोनों तरफ से है। रणबीर के भी फुल सिग्नल है। सरिता जी आप भी कुछ भी बोलती रहती हैं। मासी, सरिता आंटी ने पहली बार तो बिल्कुल सही चीज देखी है। अरे आपकी हमेशा बुराई करती हूँ, आज तारीफ कर रही हूँ तो खुश हो जाओ ना। कर मासी, आंटी ना सही बोल रही है, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तू बड़ी श्योर है? हाँ, मुझे तो पहले से पता था। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे नहीं, सबको, पूरे कॉलेज में सबको लगता है कि रणबीर और प्राची एक दूसरे को चाहते हैं। अच्छा, तुम लोगों को लगता है तो शायद होगा कुछ। अब तो तुम लोग बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर खाना बना लूंगी। मासी ने तो बात ही अधूरी छोड़ दी। इस फैमिली में तो सबकी लव स्टोरी अधूरी है। तो फिर मेरा वाला फोटो फ्रेम कहाँ है? शायद दूसरे कमरे में रख दिया होगा, चेक करती हूँ। मासी, वो फ्रेम मैंने रखा हुआ है, उसमें प्राची मेरी फोटो लगाऊंगी मैं। नहीं, पहले खाना बना लेती हूँ। वैसे भी किसी को कहाँ पता है कि उस फोटो फ्रेम में एक्चुअली किसकी फोटो है। या कितनी देर लगा दी तुमने? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। चलो मेरे साथ रूम में। इससे पहले गरीबों की बेजार की चीजें तुम यहाँ से चली जाओ। प्राची और प्राची जैसे मॉम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हें जेल भेजने के लिए। मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया है, स्ट्रेस मत लो। तुम बस 1-2 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रही हो। आफ्टर एवरीथिंग इज रेडी, आई विल कॉल यू बैक। जल्दी से जाके अपने बैग्स पैक कर लो, यू हैव टू लीव। क्या हो? आई एम सॉरी, मैं तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ। आई एम वरीड फॉर यू ना। रो क्यों रही हो तुम? मैं आपकी वजह से नहीं रो रही। उस दिन जब गलती से प्राची आपका फोन लेकर गई थी, तब आप प्राची के घर गई थी ना अपना फोन लाने। भाई
भाई आई कैन ब्रीथ, आई नीड अ डॉक्टर। हाँ गई थी, पर उसे तो बहुत टाइम हो गया है ना, अभी क्यों पूछ रही हो तुम? आपको पता था ना कि डैड और प्राची की मॉम एक दूसरे से कभी मिले नहीं है? हाँ। क्या पता, शायद से मिले भी हो, आई डोंट नो। अगर डैड और प्राची की मॉम मिले होते ना, तो डैड मुझसे ये नहीं कहते कि जाओ रिया जाकर प्राची को ब्लड डोनेट करके आओ। डैड मुझसे ये कहते कि जाओ जाकर अपनी बड़ी बहन को ब्लड डोनेट करके आओ। अगर डैड प्राची की मॉम से मिले होते ना, तो डैड कभी मुझसे ये नहीं कहते कि काश रिया प्राची जैसी होती। डैड ये कहते कि रिया काश उसकी बड़ी बहन जैसी होती।